हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण का। यहाँ कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब बारी है यहाँ काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग यहाँ कब से शुरू होगा और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अगर डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो उसका सुधार कैसे होगा, और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, सभी के बारे में यहाँ ऑफिशियल नोटिस के साथ बताने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में क्या क्या मांग किया गया था, वहीं टीआरई 3 में भी मांग किया जाएगा। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। जब आप यहाँ काउंसलिंग कराने जाइएगा उस समय यहाँ आवश्यक सूचना, अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश। निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले क्या, तो बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2024 का मूल प्रवेश पत्र एवं उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि यहाँ आपको ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है काउंसलिंग में। यानी कि आप जो परीक्षा दिए थे बीपीएससी टीआरई 3 का, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाइएगा और उसका एक फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा। 2 में क्या है, तो मूल आधार प्रमाण पत्र में उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है और आपके लिए यहाँ काउंसलिंग आपको रोक दिया जाएगा। और एक उसका फ़ोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा। 3 में कहा जा रहा है कि सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आप फॉर्म भरते समय जो बीपीएससी के वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसी का ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। और बीपीएससी के वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे कौन सा, तो जो आप वहां अपलोड किए थे उसमें वाटरमार्क रहेगा बीपीएससी का, यहाँ लिखा हुआ रहेगा वाटरमार्क और बीपीएससी। तो यहाँ वह मतलब कि बीपीएससी का काम है, आपको जब काउंसलिंग का डेट आ जाएगा तो बीपीएससी का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है जो भी A to Z, यहाँ जो भी आप फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट, वह डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लीजिएगा बीपीएससी के वेबसाइट से, और उसमें वाटरमार्क लिखा होना चाहिए जो आप निकालिएगा बीपीएससी के वेबसाइट से। वह उसमें क्या कीजिएगा कि एक मतलब कि फ़ोटो कॉपी करा लीजिएगा, उसका एक अपने पास रख लीजिएगा, एक आयोग को दे दीजिएगा। और जब भी यहाँ बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा वाटरमार्क वाला सर्टिफिकेट, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तो यह हो गया कि वाटरमार्क वाला चाहिए और यह बीपीएससी के वेबसाइट से अपलोड होगा। और यहाँ आपको इसका जो भी ओरिजिनल है सब देना है। कौन सा ओरिजिनल, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरते समय दिए थे बीपीएससी को उसका सभी का ओरिजिनल चाहिए। फिर यहाँ 4 में सीटेट, बीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि यहाँ बीपीएससी के वेबसाइट से जो अपलोड किया जाएगा कि यहाँ यह देखना है कि बीपीएससी से यह अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, इसलिए यहाँ बीपीएससी का वाटरमार्क होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको काउंसलिंग में नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जैसा कि आवेदन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के पूर्व में आयोग के ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया गया था। यानी कि यहाँ जब आप फॉर्म भरे होंगे उस समय जो मतलब कि दिए होंगे फ़ोटो, वही फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ 6 में कहा जाए कि आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ जैसे आवासीय, जाति, आय, ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये सब आपको ओरिजिनल चाहिए। एवं उसकी एक मतलब लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि यहाँ जो भी यहाँ वेबसाइट से अपलोड कीजिएगा उसका एक मतलब फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद जन्म तिथि में छूट यदि लागू हो तो यहाँ बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, महिला और दिव्यांग के लिए अगर उम्र सीमा में छूट है तो यहाँ आपको सत्यता प्रमाण पत्र देना होगा।
सर्टिफिकेट से संबंधित प्रमाण पत्र का दावा। प्रमाण पत्र में बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क की प्रति यहाँ 100 प्रमाणित छाया प्रति होगा। उसके बाद 8 नंबर में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी को लगभग 15 दिन का 2 सप्ताह का ट्रेनिंग होगा। एक साथ 15 दिन का होगा पहली बार। किसका? तो 9 से 12 तक का जब भी जो भी यहाँ मतलब होगा, सभी का एक साथ नहीं होगा, 17,000 अभ्यर्थियों का एक साथ होगा। उसके बाद यहाँ अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी कि यहाँ आपके पास जो लिंक है मोबाइल नंबर वह होना चाहिए। इसके बिना आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि OTP आएगा ही नहीं और कार्यक्रम आगे ही नहीं बढ़ेगा। आपको वापस भेज दिया जाएगा घर। TRE 1 और TRE 2 में क्या हुआ था, अभ्यर्थी के मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा था। फिर अभ्यर्थियों ने मतलब कि कहा कि हमारा OTP नहीं आ रहा है, तो उन्हें मतलब अलग से कुछ मौका दिया गया था। मतलब कि कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा दिक्कत तो हुआ कि बाद में मतलब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पंचायती राज नगर निकाय के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी और बंधिक नियुक्ति पत्र के बाद एक पक्ष के अंदर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र, विरमण प्रमाण पत्र एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। यह था नियोजित शिक्षकों के लिए। और उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 7 पर अंकित सभी कागजात प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाण प्रति फोल्डर में रखकर काउंटर में जमा करेंगे। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी अपना नाम, रोल नंबर यह सब अंकित करेंगे। और यहाँ जो है यह तो हो गया। उसके बाद यहाँ यह नोटिस जारी किया गया था कब, 27/12 को। और इसमें कहा गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी आधार कार्ड में पिछले 6 महीने में अगर आधार कार्ड में बदलाव किया है स्थानीय पता का, एड्रेस का, तो उनका काउंसलिंग रोक दिया गया था। और बाद में एक बार सभी शिक्षकों का काउंसलिंग लिया गया था आधार कार्ड के द्वारा। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, यह भी उसी का है और उसी बात का जिक्र किया गया है। पंचायती राज अनुशंसित अभ्यर्थी को यहाँ अब यहाँ एक और इसमें जोड़ा गया है, जो TRE 2 में और TRE 3 में। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक, पासबुक की प्रति एवं काउंसलिंग के समय अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। आपका प्रान नंबर बनेगा और इसी में आपका वेतन आता है। सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ लेते आएंगे, यानी कि आपको पैन कार्ड भी लेकर जाना, यह अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्वत सत्यापन प्रपत्र यहाँ 2 प्रति मूल में विहित होना चाहिए और यहाँ सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो काउंसलिंग के साथ लाना सुनिश्चित करेंगे। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल में और 100 प्रमाणित प्रति होना चाहिए। और यदि कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जांच हेतु उपयुक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका मतलब मान्य नहीं किया जाएगा, लेकिन यात्रा भत्ता दे भी नहीं होगा। और यहाँ यह हो गया। और आप निश्चिंत होके मतलब करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एकदम मतलब कि फ्री माइंड होकर कराइए। ज़्यादा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, ज़्यादा दिक्कत होने पर ही मतलब आपको दिक्कत होता है। बाकी यहाँ अब बात कर लें कि अगर माता के पिता के नाम में गलती है डिजिट वर्ड तो क्या होगा। तो समझिए यहाँ डिजिट वर्ड गलती है तो अफिडेविट बनवा लीजिए। अगर नहीं गलती भी है तो ज़्यादा दिक्कत इससे नहीं होगा, क्योंकि इससे अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया है। यह मामूली प्रॉब्लम है स्पेलिंग गलती, लेकिन अफिडेविट बनवा लीजिएगा तो सुरक्षा के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ यह सब हुआ और आपको यह सब ज़रूर ले लेना है पहले ही। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिल चेक, पासबुक के प्रति भी साथ लाएंगे और यहाँ पैन कार्ड यह सब लेकर आएंगे, ताकि वहीं पे आपका प्रान नंबर बना दिया जाएगा। अब बात कर लें कि काउंसलिंग कब होगा, तो समझिए यहाँ 10 दिसंबर से काउंसलिंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब तक TRE 3 के 9 से 12 का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ मतलब कि काउंसलिंग शुरुआत नहीं होगा, कि एक साथ ही काउंसलिंग होगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे पूर्णतः क्या क्या यहाँ लगने वाला है। उसके बाद यहाँ एक चेक लिस्ट यह भी देख सकते हैं कि आप मतलब कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे हैं। कहीं कहीं किसी ज़िले में इसका भी मांग किया गया था। तो यहाँ देख लीजिए, नेम, BPSC रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, एडमिट कार्ड चाहिए BPSC का ओरिजिनल वाला, BPSC रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, यानी कि फॉर्म आप जब भरे थे वह सब चाहिए, और मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए,
और रिक्वायर्ड एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट चाहिए, यानी कि सभी का मार्कशीट, इंटर मैट्रिक सभी का, और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद बीटेड सीटेड स्टेट का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद यहाँ कैंसिल चेक, पासबुक, HRMS, बोर्डिंग फॉर्म, अदर्स यहाँ मेंशन। अब बात कर लें कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उनका मतलब कि सभी कुछ तो लगेगा ही। आवासीय मतलब कि लग सकता है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र लगता है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को अभी। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।